नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार ऑफ नहीं आदेशपुरी। चर्चा करेंगे हम पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट का, यानी कि मोतिहारी लोकसभा सीट का। आपको बता दें कि ये सीट पहले आरजेडी के खाते में थी, लेकिन मुकेश सहनी से आरजेडी के गठबंधन के बाद आरजेडी ने अपने कोटा से ये सीट मुकेश सहनी को दे दिया, वीआईपी को दे दिया। इसके अलावा गोपालगंज और झंझारपुर सीट भी मुकेश सहनी को मिला हुआ है। और बता दें कि अब मुकेश सहनी जो हैं वो उम्मीदवार की तलाश में लग गए हैं। आपको एक बात क्लियर कर दे कि देखिए, मोतिहारी जो लोकसभा सीट है वहां पर महागठबंधन का कोई प्रत्याशी देखा जाए तो नहीं है। लंबे समय से बीजेपी जीतते आई है और अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि पहले आरजेडी में थे, फिर बाद में कांग्रेस में चले गए, वो 2004 से ही मोतिहारी लोकसभा सीट में अपनी दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन के पास कोई भी चेहरा, सटीक चेहरा जो है अखिलेश सिंह के अलावा वहां पे नहीं है। और यही वजह है कि पहले कई नाम की चर्चा हुई कि आरजेडी से ये उम्मीदवार हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और अंततः तेजस्वी यादव ने वो सीट वीआईपी को देके वो निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन शर्त एक लगा दी है कि इस सीट पर उम्मीदवार उनके ही होंगे। तो आपको बता दें, जो प्राथमिकताएं हैं मुकेश सहनी और उनकी पार्टी की, जो प्राथमिकताएं हैं मोतिहारी को लेकर, आपको बता दें कि प्राथमिकता में सबसे नंबर 1 है वीआईपी के लिए वैसे कैंडिडेट, यानी कि वो कैंडिडेट जो कि बनिया समाज से आते हैं। बहुत सारी बनिया में जातियां हैं, उस समाज से आते हैं, उन पर उनकी नजर है। हालांकि बता दें आपको कि आरजेडी की नजर कुशवाहा जाति के उम्मीदवार पर थी, लेकिन सीट वीआईपी को चला गया और वीआईपी के प्रायोरिटी में वैसे उम्मीदवार पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और बता दें आपको हम कि चर्चाएं चल रही है, चर्चा ये चल रही है कि रमा देवी, जो कि शिवहर से लगातार 3 बार बीजेपी के टिकट पर एमपी रही, मोतिहारी में भी एमपी रह चुकी हैं। 1998 के लोकसभा चुनाव में रमा देवी ने यहां से जीत प्राप्त की थी और 13 महीने वो एमपी रही। उसके बाद वो एमएलए भी जीत के गई मोतिहारी से, और 2009 में वो शिवहर चली गई। बीजेपी से नाराज है क्योंकि उनका सीट जो है वो जदयू खाते में चला गया। और ऐसे में जो सुगबुगाहट आ रही है, जो खबरें आ रही है कि रमा देवी पूरे प्रयास में है कि मोतिहारी से वीआईपी के टिकट पर लोकसभा का उम्मीदवार बना जाए। इसके अलावा बता दें आपको हम कि मोतिहारी जो जिला है उसके ही एक विधानसभा के एक वैश्य एमएलए है, वो निर्दलीय भी जीत चुके हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि वो बीजेपी से एमएलए है तो लगातार वो विरोध कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि मैं बीजेपी के साथ था और रहूंगा। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं कि वो आप सब गेस कर सकते हैं कौन हो सकते हैं वो जो है वो लगे हुए हैं मोतिहारी से वीआईपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने के चक्कर में। इसके अलावा बता दें मोतिहारी से एक और नाम है, देवा गुप्ता है, और उनकी पत्नी जो है मोतिहारी नगर निगम में मेयर है। और वो भी बहुत दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि आरजेडी के टिकट पर मोतिहारी लोकसभा सीट लड़ना चाहते थे और अब वीआईपी को पहुंच गया है ये सीट। ऐसे में वो भी अब दरवाजा खटखटा रहे हैं मुकेश सहनी का कि उनको वहां से टिकट मिले। तो बता दें कि पहला जो प्राथमिकता जो है मुकेश सहनी को मोतिहारी लोकसभा सीट को लेकर, वो वैश्य उम्मीदवार को लेकर है, और दूसरे नंबर में है भूमियार उम्मीदवार को लेकर कि अगर वैश्य में सारे हिसाब किताब सही नहीं मिल पाते हैं तो दूसरा ऑप्शन उनका जो है, दूसरी प्राथमिकता वो भूमियार कैंडिडेट को लेकर है। और उसमें सबसे ऊपर चल रहे हैं अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह। उनको मोतिहारी लोकसभा सीट का टिकट अगर वैश्य को नहीं देते हैं मुकेश सहनी तो उनको दे सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि कुशवाहा ऑप्शन अभी तक बंद नहीं हुआ है, कुशवाहा कैंडिडेट पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी सूचना है उसके मुताबिक मुकेश सहनी और आरजेडी अब जो है वो मोतिहारी लोकसभा सीट से वैश्य को उतारने के लिए ज्यादा कोशिश कर रही है। रमा देवी मोतिहारी जिले के ही एक विधानसभा के एमएलए, वो जो है प्रबल दावेदार हैं, पूरा अपना वो लाइजनिंग किए हुए हैं।
कि उन्हें वीआईपी से लोकसभा का टिकट मिल जाए। तो देखिए क्या होता है, लेकिन इतना बात तय है कि अगर मोतिहारी लोकसभा सीट से वैश्य कैंडिडेट कोई बनता है तो राधा मोहन सिंह का राह बहुत आसान नहीं रह जाएगा, क्योंकि रमा देवी ही है जो 1998 में इनके खिलाफ खड़ा हुई थी और राधा मोहन सिंह को हराई भी थी। उसके बाद से देख ले आप, तो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, 1998 के बाद से कभी भी पिछड़ा या अति पिछड़ा या दलित को वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया है। अभी तक देखा जाए तो जनरल कैटेगरी सवर्ण ही मोतिहारी लोकसभा सीट से उम्मीदवार रहते आए हैं और रमा देवी एक बार लड़ी 1998 में और राधा मोहन सिंह को उन्होंने हरा दिया था। तो ऐसे में अगर इस बार भी किसी वैश्य कैंडिडेट को वोट दिया जाता है तो राधा मोहन सिंह के लिए वो भारी बन सकता है। देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।